तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हम आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन के लगातार क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, उनमें हमने पिछले कुछ वीडियो से हम आइलर प्रमेय यानी यूलर थ्योरम्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज भी हम यूलर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो थोड़े से अलग होंगे। तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसे कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर पूरा समझ में आने वाला है। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे रखे आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन के, तो हमने ये प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे जाके विजिट कर सकते हो और पूरे वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो होगा ये यूलर थ्योरम के क्वेश्चन पे होने वाला है। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो देन प्रूव डेट। हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर? हमें ये सिद्ध करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 10u। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले के वीडियो देखे उन सबको पता है कि अभी हम यहाँ पर कौन सा मेथड करने वाले हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए अब भी शुरू हो जाइए और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर ये सॉल्यूशन करने लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आपके सामने यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, u इक्वल टू साइन इनवर्स क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद में क्या करना है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में करा था, इस साइन इनवर्स को हम यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये साइन यू, जैसे ही साइन इनवर्स उधर जाएगा LHS पे, तो ये क्या हो जाएगा, बिना इनवर्स के यानी साइन यू हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, आप सबको पता है हमें यहाँ पर क्या बनाना होगा, अगर होमोजेनियस फंक्शन हमें यहाँ पर लाना है यानी y अपॉन एक्स बनाना पड़ेगा। y अपॉन एक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। तो यहाँ पर हमारे क्या बचता है, 1 प्लस में y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो इसका हमने ऊपर से ले लिया तो स्क्वायर हो गया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर x ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हमारे यहाँ पर बचता है। फिर यहाँ पर आपकी जो x से एक एक्स स्क्वायर कट जाता है, यहाँ पर एक x बचता है, जैसे कि आप सबको पता है, या ऊपर जाके आप माइनस भी कर सकते हैं। तो ये आपके क्या बचता है, साइन u इक्वल टू यहाँ पर आपके एक x बचा। अब आप सब जानते हैं कि पूरा आपका क्या होता है, फलन y अपॉन एक्स होता है, यानी f y अपॉन एक्स हो जाता है, जो कि हमारी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है यानी समघात फलन है। और ये किसका, आपका 1 डिग्री यानी 1 घात का आपका ये होमोजीनियस फंक्शन आप किस प्रकार पहचान सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं x के ऊपर आपकी यहाँ पर कितनी घात है, यहाँ पर आप दे नहीं रखी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 घात का आपको सबको पता है। अगर यहाँ पर दे ही नहीं होती तो आपकी ये सिंगल पावर होती है, तो ये आपके 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये आपके यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन यू आपकी ये 1 घात का समघात फलन है, यानी साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ओके, उसके बाद आप सबको पता है कि हम जैसे ही यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर हमें क्या करना होता है, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है उसका सबसे पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर उसको x से इंटू कर देना होता है। फिर क्या हमें इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और उसी को y से इंटू कर देना है। फिर जो हमारे दोनों आते हैं मेथड उनको क्या प्लस कर देना है, जो हमारे बाद में फाइनल आंसर आता है वही क्या होती है, हमारे आइलर पर में होती है, यूलर पर में होती है, यूलर थ्योरम होती है। तो आप सबको मेथड तो अब पता लग ही गया होगा। तो आइए हम पहले यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या सबसे पहले आपको समीकरण 1 जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो चलो ये करते हैं। आप सब देखते हैं यहाँ पर साइन u का क्या होगा, आपका कोस u हो जाता है अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशियल करने पर। फिर हमें u का भी करना होता है, तो वो आपके क्या हो जाता है, डेल u अपॉन डेल एक्स। ओके, इक्वल टू, अब हमें क्या यहाँ पर x को छोड़ना होता है, हमने छोड़ दिया। फिर फलन का करना होता है, यानी f डैश, क्योंकि आपका जब f का आप अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशियल करेंगे तो वो आपके f डैश हो जाता है y अपॉन एक्स। अब इसके अंदर का भी आपको डिफरेंशियल करना होता है, तो वो आपकी क्या हो जाता है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। आप सबको पता है कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हो आपके नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y क्या है, अचर है। उसके बाद में प्लस, फिर हमें क्या एफ वाई अपॉन एक्स आपका वैसा का वैसा, और आपकी जो x का उसका अवकलन क्या हो गया, आपके 1 हो गया, डिफरेंशियल 1 हो गया। उसके बाद में कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू में आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके एक्स यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर ऊपर कट जाएगा, तो अपॉन में आपके एक्स बचता है, तो यानी माइनस वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एफ वाई अपॉन एक्स आपके यहाँ पर बचता है। उसके बाद हम आगे चलते, तो आप सबको पता है हमें यहाँ पर किससे, इसको एक्स से इंटू करना होता है, तो हमने यहाँ पर एक्स से इंटू कर दिया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी एक्स से गुणा करने पर, जिससे क्या यहाँ पर सही लगता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू में। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक्स से इंटू करते हैं तो ऊपर एक्स आएगा और नीचे भी एक्स है, तो वो एक्स से एक्स कट जाएगा। हमने यहाँ पर एक स्टेप आपके लिए कम कर दिए। अब आप क्या यहाँ पर धीरे धीरे सीखने लगे, तो हमें यहाँ पर जितना हो सके यहाँ पर कम स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर आपके क्या आता है, माइनस वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स यहाँ पर आपके बचता है प्लस में, और यहाँ पर आप एक्स से इंटू कर देते हो तो एक्स एफ वाई अपॉन एक्स यहाँ पर बचता है। तो इस प्रकार ये आपका एक तो आ गया। अब हमें क्या है, उसी जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अब हमें क्या है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है, और फिर उसको वाई से इंटू कर देना है। ये करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आप ऊपर देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो आपको x को छोड़ना है और फलन का करते हैं तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब उसके अंदर का भी अवकलन करना होता है। अब यहाँ पर क्या है, आप अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो आप आपके y क्या ऊपर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स आपके आ गया। उसके बाद में जो आप सबको पता है उसके इंटू में क्या था आपके x था और यहाँ पर क्या y दे रखा है। अगर y के सापेक्ष आप कर रहे हैं तो x हमारा क्या है यहाँ पर अचर है और अचर का अवकलन तो आप सब जानते क्या होता है आपके 0 होता है। तो जैसे हमें इसको फिर उसके बाद क्या करते हैं हम y से इंटू करना होता है। ऊपर हमने x से इंटू करा था, अब हम यहाँ पर y से इंटू करते हैं। जैसे आप y से इंटू करते हैं तो y कोस यू डेल यू अपॉन डेल y। ओके, उसके बाद में आप सब यहाँ पर देख लीजिएगा आपके ऊपर x से s कट जाता है और यहाँ पर अगर y से इंटू करते हैं तो y एफ डैश वाई अपॉन एक्स आता है और ये तो आपके 0 होते हैं, ये 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हमारे जो ऊपर आया था ये मान आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये माने एक्स कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स वाला और ये वाई कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको आपको क्या प्लस करना होता है। जैसे आपके हर यूलर फंक्शन में आपको यही सेम मेथड चलने वाला है यूलर थ्योरम में। जैसे हम इसे प्लस करते हैं तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर तो ये हो गया। उसके बाद आपको प्लस इसको कर देना है तो ये आपके एक स्टेप में आ गया। उसके बाद में आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों हमारे सेम है, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में, तो इसे हम काट देते हैं। जिसे हम इसे काटते हैं हमारे यहाँ पर क्या बचता है, इससे काटना हमारे यहाँ पर बचता है एक्स एफ कोष्टक में वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर हमारी ये चीज़ बच जाती है। अब आप सबको पता है कि जो हमारी ये फंक्शन है पूरा एक्स एफ वाई अपॉन एक्स यही तो हमारा क्या है, ये हमारा साइन यू है। आप सबको पता है। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाइए एक बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने इसे क्या माना था, हमारे साइन यू माना था। तो हमारी ये क्या है, ये पूरा साइन यू है हमारा, जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे यूलर फंक्शन में हमारे ये कोस यू का कोई काम नहीं है तो हम इसे कोस यू को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो यूलर थ्योरम की जो इक्वेशन थी उसमें हमारे कोस यू तो आया नहीं था। तो उससे हमें यूलर थ्योरम की इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कोस यू को हटाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोस यू को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कोस यू दोनों में कॉमन जाएगा वो कोस यू हमारे यहाँ पर इसके क्या साइन यू के नीचे आ जाएगा। आप सबको पता है जैसे हमारी ये कोस यू कॉमन में आएगा तो वो कोस यू हमारे किसके साइन यू के नीचे आ जाएगा और साइन यू अपॉन में कोस यू आपकी क्या होता है टेन यू। तो बस हमारा वही आंसर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू, जो कि हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। और यही हमारे क्या है पूरा आइलर जो हमारी पर में है तो उसके अनुसार ही आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस प्रकार हमारा क्या जो ये हेंस प्रूफ हो चुका है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ये यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और आपने अभी तक जितने भी यूलर थ्योरम के जो क्वेश्चंस करे उससे ये थोड़ा सा हटके होने वाला है। कैसे, अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ये एक बार में यहाँ पर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है आपकी यू इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स कोमा वाई आपकी दे रखा है प्लस में टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स दे रखा है। तो देन हमें प्रूफ करना है यहाँ पर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये क्या है हमें यहाँ पर प्रूफ करना है इस फंक्शन के द्वारा। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये फंक्शन है यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कोमा वाई अब प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें इस फंक्शन है जो हमारे साइन इनवर्स एक्स कोमा वाई इसे हम क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं और जो हमारा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है इसे क्या मान लेते हैं हम w। आप कोई सा भी फंक्शन यहाँ पर मान सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, इसे v मान लिया और इसे हमने क्या मान लिया w मान लिया। ठीक है, तो जैसे आपके क्या है u इक्वल टू में v यहाँ पर बचता है और यहाँ पर क्या आ जाता है w आ जाता है जैसे कि हमने इसे माना है। और ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप सब यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारी v और w है ये हमारे क्या शून्य घात के समघात फलन है, यानी जो आपकी ये 0 डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन है। ये किस प्रकार हुआ आप सब जानते हैं कि आपकी इस क्वेश्चन में तो y अपॉन एक्स आ रहा है तो यानी ये आपके होमोजीनियस फंक्शन तो हुआ, लेकिन इसे क्या हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे आइलर पर में से अगर इसे हम डायरेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें क्या इसे मान लेते हैं कि आपकी u इसे हमने v माना, इसे हमने क्या w मान लिया और इसके आगे आप सब देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रही है आगे आपके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आपकी शून्य घात का समघात फलन है यानी 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इतना तो आप सबने निकाल लिया। अब आप सब क्या करते हैं जो हमारे नॉर्मल पहले से क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं फिर वाई के सापेक्ष। हाँ हम ये भी स्टेप यहाँ पर करने वाले, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे। वो क्या, आप यहाँ पर देखिए
उससे पहले हम क्या करेंगे, आप सबको पता है आइलर प्रमेय से यानी बाय यूलर थ्योरम से कि ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स। मैंने आपको पहले भी कहा था जो आपके यहाँ पर ये मान रहता है ये आपके हर बार बदल सकता है, जो भी आपके जैसे कि हम यहाँ पर आप इक्वेशन में फर्स्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या वी हमारे यहाँ पर फंक्शन है तो हमने यहाँ पर वी रख दिया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। फिर अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू का भी निकालेंगे। तो ये आपके बदलता रहता है, जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से आपके यहाँ पर ये बदलता रहता है। तो अगर हम यहाँ पर पहले वी का निकाल रहे हैं फिर हम डब्ल्यू का निकालेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं रहता, लेकिन आपकी जो आइलर प्रमेय वो तो सेम होती है आपके, यानी एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, और जो यहाँ पर आपके होता है वही आपके यहाँ पर आता है, आप सबको पता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है आपके एन आता है। आप सबको पता है कि जो एन क्या है, अभी हमारे यहाँ पर ये आपके जीरो है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आपके शून्य घात का समघात फलन यानी 0 डिग्री का, और जो आपके जो डिग्री का मान होता है वही तो आपका एन होता है। अगर ये हमारे शून्य तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हम पर हमारे क्या बचता है, एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। अगर ये 0 से इंटू होगा तो आपकी 0 आ जाएगा। इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने ये क्यों निकाला, आप सब सोच रहे होगे कि सर आपने ये निकाला क्यों। तो इसका जो हमारा काम आने वाला है ना, वो आपके क्वेश्चंस के लास्ट में, सॉल्यूशन के लास्ट में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होने वाला है, इसलिए इसे हमने यहाँ पर निकाल के रख दिया। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने यहाँ पर वी का निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू से भी यहाँ पर सेम स्टेप करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पर वी की जगह क्या रख दिया, डब्ल्यू। तो एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर डब्ल्यू आपकी जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर क्या आपकी जीरो, यहाँ पर भी जीरो क्या है, क्योंकि आपकी ये शून्य घात का होमोजेनियस फंक्शन है, यानी फर्स्ट डिग्री का समघात फलन। तो आपसे हमने देख लिया, तो आपकी जैसे 0 से इंटू होगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी आ चुकी है। इसका जो अहम रोल आपके इस सॉल्यूशन के लास्ट में आपका काम आने वाला है, अभी इसका कोई रोल आपके नहीं है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अब हमें क्या, हमारे जो पहले का मेथड है, अब हमें इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वही एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, उसको एक्स से इंटू कर देना है, फिर से वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, फिर उसका वाई से इंटू कर देना है। तो वही अभी हम स्टेप रेगुलरली हमारी जारी रखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर हमारी जो फर्स्ट है उसका हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्ट टू एक्स करते हैं। तो आप सब ऊपर पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा होगा कि आपकी यू इक्वल टू, आप जैसे इसका एक्स के सापेक्ष करते तो आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वी के सापेक्ष करते तो आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जैसे हमने यहाँ पर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करा तो आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू में डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको एक्स से इंटू करना होता है। तो हमने इसको एक्स से भी इंटू कर दिया, यहाँ पर भी एक्स से इंटू कर दिया, यहाँ पर भी एक्स से इंटू कर दिया। अब हमें उसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्ट टू आपको वाई करना है। जैसे आप यहाँ पर करते तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू में डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई आ जाता है। उसके बाद आप सबको पता है आपको इसको वाई से इंटू करना होता है। तो आइए इसे वाई से इंटू कर देते हैं। तो जैसे आप इसे y से इंटू कर देते तो आपकी यहाँ पर ये स्टेप आ जाती है। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा x डेल यू अपॉन डेल एक्स आया है और y डेल यू अपॉन डेल वाई आया है, इसे दोनों को प्लस करना होता है। वही सेम मेथड चल रहा है। तो हम यहाँ पे इसे प्लस कर देते तो आप सब देखते हैं आपके सामने यहाँ पर स्टेप ये आ जाती है, जो हमारा x डेल यू अपॉन डेल एक्स और y डेल यू अपॉन डेल वाई को जोड़ने पर हमारी ये स्टेप आ जाती है। जैसे कि आप इससे पहले जो मान आए थे उसको हमारे यहाँ पर जोड़ दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर सब देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर ये v फंक्शन का, यहाँ पर भी v फंक्शन का है। तो इसे हम एक साथ कोष्टक में लिख देते हैं, इस वाले को और इस वाले को, जो हमारे v के फंक्शन है इसको एक साथ, और यहाँ पर जो हमारे w का फंक्शन है यहाँ पर भी w का फंक्शन, इसे क्या है हम एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं। जो हमारे ये w का फंक्शन इसे एक साथ यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब आप सब ये देख सकते हैं, जो आप सबको पता है हमने इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी निकाली थी, उसका हमने कहा था जो हमारे सॉल्यूशन के एंड में इसका काम आएगा। तो आप सब वहाँ पर जाके देख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में इसी को हमने क्या माना था, वहाँ पर जो हमारा आया था इक्वेशन नंबर सेकंड, यही तो हमारे मान निकल के क्या आया था, 0 आया था। आप सबको अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था। और ये वाला मान हमारे जो डब्ल्यू वाला क्या निकल के आया था, वो भी 0 निकल के आया था। आप सब देख सकते हैं, जो हमारे ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये क्या आ चुका है आपके 0 आ चुका है। और यही तो हमें प्रूफ करना है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन की शुरुआत में भी देख सकते हैं, यही तो चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, यानी हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। तो हैंस प्रूफ हो चुका है आपकी, यानी ये चीज़ सिद्धम हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, बस हमने हल्का सा यहाँ पर अलग मेथड करा है, थोड़ा सा जो हमने अलग से निकाला है, बस उसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं करा। और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके पूछा जाता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन कराने वाले वो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार हम ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में पूछा गया क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ यू इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो देन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पर पहले क्या हर चीज़ एक स्टेप में यहाँ पर सोल्व करते थे, लेकिन हमें यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रखी है। एक तो आपके ए में पूछ रखी है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई
जीरो। और यहाँ पर हमारे बी क्या पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हम क्या इसी स्टेप की मदद से ये भी निकालेंगे। आप सबको पता है हमने ऐसे ही थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे फंक्शन सिंपल रहता था, लेकिन हमारे यहाँ पर साइन इनवर्स में। अब जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारा जो फंक्शन दे रखा है ऊपर, इसे हमें यहाँ पर लिखना है u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब आप यहाँ पर ये सब चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हम इस साइन इनवर्स y अपॉन एक्स है, इसको क्या करते हैं हम एफ वाई अपॉन एक्स यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है ये हमारा पूरा ही क्या है, ये फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर रख दिया एफ वाई अपॉन एक्स। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आपकी बन चुकी है समघात फलन यानी होमोजीनियस फंक्शन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स दे रखा है, इसके एक्स के ऊपर कितनी पावर है, आपके 1 पावर है। 1 पावर है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन यानी एक घात का समघात फलन है। तो आइए अब इसे क्या करते हैं, अब वही सेम स्टेप कि आपको समीकरण फर्स्ट को x के सापेक्ष करना है, फिर उसको x से इंटू, फिर y के सापेक्ष उसको y से इंटू, और दोनों को प्लस कर देना। आपकी ये जो फर्स्ट वाला है तो आंसर आ जाएगा। और फिर उसी की मदद से क्या हम यहाँ पर ये सेकंड स्टेप भी लाने वाले हैं। तो आप सब समझ चुके हैं, मेथड बिल्कुल आसान है, बस आपको यहाँ पर क्या है प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो आपको हम यहाँ पर करा ही रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो क्या होगा, आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स को हमने यहाँ पर छोड़ा, इस फंक्शन का करा तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, इसके अंदर का करा तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स, और इसे एक्स का इंटू करा तो प्लस, तो यानी 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो एक्स है यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कट जाता है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू में माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स बचा था, माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स आपके यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको सिंपली यहाँ पर x से इंटू कर देना है, पूरे को x से इंटू कर देते तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू में यानी इक्वल टू माइनस वाई, यानी यार आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x से इंटू होगा तो वो x, ये नीचे वाला x आपके कट जाएगा, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया माइनस वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस में यहाँ पर भी x से इंटू होगा तो x एफ वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर तो आपने ये मान निकाल लिया x डेल यू अपॉन डेल एक्स का। अब हम क्या y डेल यू अपॉन डेल y निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y करते हैं, तो आपकी क्या हो जाता है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू में x को आपने यहाँ पर छोड़ा और एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और अगर हम यहाँ पर y के सापेक्ष कर रहे हैं y ऊपर, तो आपके क्या होगा यहाँ पर इसके अंदर का अवकलन डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स प्लस में एफ वाई अपॉन एक्स, और अगर आप सबको पता है उसके इंटू में क्या था x था, और x का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप सबको पता है 0 होता है। तो ये जैसे ही आपके 0 होगा तो आप सबको पता है ये पूरा मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें इसको y से इंटू करना होता है। जैसे हम y से इंटू करते हैं तो y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू में, और यहाँ पर क्या है आपके x कट जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर y से इंटू होगा तो y एफ डैश वाई अपॉन एक्स आ जाता है। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है कि आप इस आइलर पर में यानी यूलर थ्योरम के माहिर हो चुके हैं आप, तो आपको सबको क्या इन दोनों को प्लस कर देना। जैसे प्लस करते तो आप सबको पता है जो हमारा वहाँ पर मानता है ये वाला यानी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स का, और यहाँ पर ये प्लस में आपके ये वाला मान, आप सब देख सकते हैं ये दोनों हमारे यहाँ पर सेम है, लेकिन चिन्ह यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, तो हम काट देते तो आपकी क्या बचता है, यहाँ पर हमारे ये मान बचता है एक्स एफ वाई अपॉन एक्स। जैसे हमारे ये मान बचता है तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाके देख सकते हैं, इस पूरे को हमने क्या करा था, u माना था, जो हमारा क्या था u था। आप एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाके देख लीजिएगा, जो आपकी ये पूरा क्या था, आपके u था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये आपका क्या है u है, और यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, जो हमारा आपको दे रखे थे शुरुआत में प्रूफ करने के लिए a और b, तो हमारे यहाँ पर a तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। अब हम क्या यहाँ पर बी प्रूफ करेंगे। बी प्रूफ करने के लिए आप सबको पता है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं आपके डेल टू यू में अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले इसका है जो पूरा हमने समीकरण सेकंड निकाली है जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है, इसको हमें क्या सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी इसका दोबारा हमें क्या करना होगा, एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा, उसके बाद इसका वाई के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन करना होगा। तो हम इसी इक्वेशन नंबर सेकंड का सबसे पहले एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एस को छोड़ना है, इस डेल यू अपॉन डेल एक्स का करते तो वो आपके डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स को हमें छोड़ना है, उसका एक्स से करते तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, यानी 1 से इंटू होकर आपकी क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स ही आता है। फिर y को हमने छोड़ा और इसका हम x के सापेक्ष करते तो डेल यू अपॉन आपके डेल x और डेल y हो जाता है, आप सबको पता है। फिर डेल यू अपॉन डेल y और y का x के सापेक्ष क्या होगा 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं क्योंकि वो पूरा ही 0 हो जाता।
इक्वल टू में आपकी क्या है यहाँ पे यू का आप एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाता है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पर भी आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स है। जैसे ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आपके इधर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, दोनों सेम होते हैं आपके, लेकिन विपरीत चिन्ह के कारण क्या आपके जीरो हो जाता है, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट इनको काट सकते हैं। तो ये क्या आपके यहाँ पर ये जीरो बचता है, जो कि आपकी क्या इक्वेशन नंबर थर्ड है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है इसका आपको y के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करना है। तो जैसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y करते हैं, तो वो आपका क्या होगा x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जैसे कि आप ऊपर निकाल के देख सकते हो, अगर उसका हम y के सापेक्ष करते हैं तो आपके डेल एक्स डेल वाई हो जाता है, प्लस में आपको y को वहाँ पर छोड़ के आपको क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या आपको डेल यू अपॉन डेल वाई को छोड़ के अगर हम y का सापेक्ष करते हैं तो वो क्या आपके 1 आ जाता है, जो इंटू होकर आपके डेल यू अपॉन डेल वाई ही बचता है। इक्वल टू में आप u का करते हैं y के सापेक्ष तो वो आपके डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाता है। हम यहाँ पर भी सेम आपकी यहाँ पर देख सकते दोनों सेम है, या तो आप इसे काट सकते हैं या आपकी ये इधर जाते हैं माइनस में, जिससे आपके कारण जीरो आ जाता है। तो ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो हमें प्रूफ करना होता है उसी के अनुसार क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो आगे बढ़ता जाता रहता है। यहाँ पर हमें कोई रटना नहीं है, हमें क्या है हमारे यहाँ पर जो स्टेप चल रही है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हमें प्रूफ किस प्रकार से करना है, तो प्रूफ के अनुसार ही क्या हमारा सॉल्यूशन चलते जाता है। अब आप यहाँ पर जाके नोटिस करिए कि जो यहाँ पर आपकी ये शुरुआत में एक्स है ये क्या है एक्स स्क्वायर है, और जो वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर हमारे थर्ड में ये वाई आ रहा है, ये क्या है वाई स्क्वायर है, और जो भी आपके मान है उसको एक्स वाई से इनटू आपको करना होगा। तो क्या है इसका मतलब, यानी आपकी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसमें आपके एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या है इसको एक्स स्क्वायर से इनटू कर दीजिएगा। जो आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ है जहाँ पर ये आपकी क्या है आपको ये वाई स्क्वायर बनाना है, तो वाई स्क्वायर बनाने के लिए क्या है आपको इस इक्वेशन नंबर फोर्थ को वाई से इंटू कर देना है। बस सिंपल ही हमारे यहाँ पर है, जो हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड को एक्स से इंटू करने पर प्लस में, और आपको प्लस लगाना है, और यहाँ पर क्या है इक्वेशन नंबर फोर्थ को वाई से इंटू कर देना है सिंपली, और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं, जैसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड को एक्स से इंटू करते हैं तो आपके एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसको आपको वाई से इंटू कर देना है, तो आपके एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसको वाई से इंटू कर देते हैं वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हमारे यहाँ पर सेम है, तो ये आपके क्या हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस में ये आपकी सेम है तो 2xy डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस में वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं शुरुआत में क्वेश्चन में यही तो हमारे क्या था बी था जिसे हमें प्रूफ करना था, तो उससे पहले हमने यहाँ पर ए प्रूफ कर दिया था, यहाँ पर हमारे यह बी प्रूफ हो चुका है, इतनी सिद्धम हमारे यहाँ पर हो चुका है। तो आज का हमने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन कराए जो कि बिल्कुल ईजी थे, अगर आप इन्हें से समझ लिए तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे जो कि कई बार यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते। तो आज का ये वीडियो कैसा आपको लगा प्लीज़ जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखते तो आप प्लीज़ इसे जरूर लिखिएगा, और इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे यहाँ पर वीडियो बना पाए। इसके बाद में हम कई नए यहाँ पर नए चैप्टर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर यूलर थ्योरम हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आइए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल स्टडी ज्ञान को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय टू समय पहुंच जाता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।